Very good morning once again, class. Now we are going to take a last topic of your chapter number 5, sports participation of women in India. स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन वुमेन्स का जो है इंडिया में, हमें इस टॉपिक पर थोड़ा सा आपको बताना है, इसको पढ़ाना है। तो इसमें आज तक कैसे पार्टिसिपेट किया, क्या रिकॉर्ड रहा, आपको जनरल नॉलेज के पर्पज से भी बहुत आपके लिए ज़रूरी रहेगा, और इसके रीज़न क्या है, और इसमें जो है वुमेन्स जो है स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन क्यों नहीं कर पाते, उसके क्या रीज़न है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक गेम्स इन इंडिया, नॉट इन इंडिया, बल्कि फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन 1900 ओलंपिक गेम्स में जो है सबसे पहली बार वुमेन्स को पार्टिसिपेशन दिया गया। इससे पहले मेंस ही पार्टिसिपेट करते थे ओलंपिक में। 1900 में जो ओलंपिक हुए तो उसमें सिर्फ 22 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया, और उसमें जो है और सिर्फ 2 ही गेम से पार्टिसिपेट कर पाए। 2 गेम कौन कौन से, गोल्फ एंड टेनिस, लॉन टेनिस। तो इसमें ये लोग पार्टिसिपेट कर पाए। इसके ठीक आफ्टर 52 ईयर्स इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से ओनली 4 इंडियन वुमेन्स हैज पार्टिसिपेटेड इन 1952। आज़ादी के बाद जो ओनली 4 इंडियन वुमेन्स हैज पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक गेम्स। ये जनरल नॉलेज के पर्पज से रहेगा। पहली बार इंडिया की तरफ से महिलाओं का प्रतिनिधित्व कब हुआ ओलंपिक गेम्स में। इसके बाद जो है आपका जो है 1984 में पीटी उषा सब लोग जानते हैं, जो भारतीय उड़न परी कहा जाता है पीटी उषा को। तो उन्होंने 400 मीटर हर्डल रेस में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उनको कोई मेडल नहीं मिल पाया। उनको शुरुआत से थोड़ी इंजरी थी, कोच ने उनको अच्छे से उनको ट्रीट नहीं किया था, तो उनको ये इंजरी की वजह से वो मेडल हासिल नहीं कर पाए। वैसे उन्होंने बहुत सारे मेडल हासिल किए, और जो है वो आजकल की महिलाओं के लिए, महिला एथलीट्स के लिए वो एक मिसाल कायम होकर रह गई हैं पूरे मुल्क में हमारे। और दूसरी चीज़ एक और भी है कि उन्होंने शादी के बाद अपनी एक बच्ची भी थी, उसके बाद उन्होंने दोबारा से पार्टिसिपेट किया और दोबारा से अच्छी परफॉर्मेंस दी, मेडल हासिल किए। इसके बाद आता है आपका इन ओलंपिक में मेडल जो है महिला ने, पहली बार किसी महिला ने अगर भारत के लिए जो मेडल जीता है वो है ब्रॉन्ज। मल्लेश्वरी नाम था उनका वेट लिफ्टिंग में, और उन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक में उन्होंने पहली बार भारत को ब्रॉन्ज मेडल या मेडल दिलाया, फर्स्ट टाइम। तो ये हमारा फर्स्ट मेडल पार्टिसिपेशन ऑफ ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो उसके बाद जो है और भी कोशिश हुई। 2012 में लंदन ओलंपिक्स में मैरी कॉम और साइना नेहवाल ने, मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में और साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ये हमारे महिलाओं के लिए बहुत बड़ा प्रेरणादायक रहा, और एक समझ लीजिए एक मोटिवेशन रहा सारे वुमेन्स स्पोर्ट्समैन पर। इसके बाद जो है 2016 में रियो ओलंपिक में साक्षी ने वेटलिफ्टिंग रेसलिंग में ब्रॉन्ज हासिल किया, और पीवी संधू ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल हासिल किया 2016। अब ये अभी 2020 में कोरोना की वजह से ओलंपिक गेम जो है वो नहीं हो पा रहे हैं। इसमें भी हम पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अब ये ओलंपिक गेम्स जो है वो कैंसिल हो गए हैं। तो फिलहाल ये कंडीशंस हमारे देश में महिलाओं की रही है। और अगर देखा जाए तो सानिया मिर्ज़ा को लॉन टेनिस में देखिए आप, गीता फोगाट कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड हासिल किया था इन्होंने रेसलिंग में। इसके बाद हॉकी में सबा अंजुम, और इसके बाद और देख लीजिए मिताली राज का नाम अब शायद आने लगा है, वरना क्रिकेट में कोई भी शायद ऐसा मेल प्लेयर हो जिसको ना जानते हो, लेकिन मिताली राज को बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि वुमेन क्रिकेट में मिताली राज ने अपना एक अहम मकाम हासिल किया है। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 200 रन किए थे। अब जो है इसी तरीके से बहुत सारी महिलाओं के नाम हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और भारतीय महिलाओं के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए एक प्रेरणादायक बनी। अब इसमें रीज़न ये आता है कि वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे, उसके ना करने की वजह क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न। तो उसमें रीज़न बहुत सारे हैं। रीज़न फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, ये आपसे पूछा जा सकता है। हेडिंग्स में आपको बता रहा हूँ, इसको आप अपने आप से भी लिख सकते हो। अगर हेडिंग्स आपको बताऊँ, इसमें हेडिंग्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको मेन बता रहा हूँ तो उसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो सबसे पहला है डिस्क्रिमिनेशन।
हमेशा उनको छोटा समझा जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको पक्षपात रखा जाता है महिलाओं को, तो इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती बल्कि वो अवॉइड करती हैं। इसके बाद आता है लैक ऑफ मोटिवेशन। अगर कोई लड़की पार्टिसिपेट करना भी चाहती है तो उसको मोटिवेट नहीं ना करके उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको शर्मिंदा किया जाता है, तो वो जो है इसमें चाहे भी खेलना तो नहीं खेल सकती। उसके बाद आता है आपका बैड एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी। अगर बच्ची कोई खेलने भी जा रही है, खेलना चाहती है, तो सोसाइटी जो होती है उसको जो है बहुत ख़राब नज़र से देखती है, उसका एटीट्यूड सोसाइटी का जो है उस बच्ची के लिए एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं रहता, नेगेटिव एटीट्यूड रहता है। लैक ऑफ एजुकेशन इन वुमेन। सबसे पहली चीज़ तो पहले पढ़ाई के लिए ही उनको रोक दिया जाता है। उसके बाद अगर खेलना चाहे तो उस पर और भी ख़राब नज़र से, ख़राब नज़रिए से देखा जाता है, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे मुल्क में इन वो महिलाओं को निगलेक्ट करने में। इसके बाद आता है आपका लैक ऑफ फैसिलिटीज़। अगर खेलना भी चाहे तो फैसिलिटीज़ बहुत कम होती हैं, ना के बराबर। ये समझ लीजिए, आपने कई इससे पहले मूवी देखी होगी दंगल मूवी में कितनी मेहनत करनी पड़ी थी उनको, महावीर सिंह जी को, अपने बच्चों को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाने में, जबकि उसका रोल आमिर खान ने अदा किया था। लेकिन इसी तरीके से दिखाया गया था कि एक बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी लोगों की सोसाइटी की जली घटी सुननी पड़ती है। इसके बाद आता है आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब ये सब फैसिलिटीज़ कम होती है तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डूब जाता है बच्चियों का, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ वुमेन ये आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से बताया आपका। दूसरी चीज़ लैक ऑफ सेफ्टी। अब सेफ्टी की प्रॉब्लम आती है कि बच्ची को अगर भेज दी गई तो कहाँ भेजें, किसके साथ भेजें। आजकल वुमेन्स क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस लिहाज से वो लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते, और खेलना भी चाहें तो वो इस डर से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो उसके बाद आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। उनका इंटरेस्ट भी नहीं है। तो ये सारे जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये उनके लिए जो पार्टिसिपेट ना करने की बहुत अहम वजह साबित होते हैं। तो आपको कैसे कैसे उनको मोटिवेट करना है। सबसे पहली चीज़ आपको डिस्क्रिमिनेशन हटाना है, पक्षपात ना हो। दूसरा है आपको उनको मोटिवेट करना है। तीसरा आपको स्पोर्ट्स का जो है मस्कुलिन स्पोर्ट्स कल्चर, एक पॉइंट मेरा रह गया, मस्कुलिन स्पोर्ट्स कल्चर, यानी जो है जो भी स्पोर्ट्स कल्चर है वो सब मेल पर्सन के लिए है, ठीक है। तो वो वुमेन्स का स्पोर्ट्स कल्चर नहीं होता, इस वजह से हमें चाहिए कि उनको एक अच्छा स्पोर्ट्स कल्चर प्रोवाइड करें। बैड एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी को चाहिए कि वो उनके लिए बैड एटीट्यूड ना रखें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। उसके बाद आता है लैक ऑफ एजुकेशन वुमेन। जब आप उनको तालीम से दूर रखेंगे तो वो खेल में अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पाए, जबकि गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपकी क्वालिटी को ज़्यादा उभार के लाता है सबके सामने। इसके बाद आता है लैक ऑफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए हम लोगों को। मैंने आपको आगे इसके बाद आता था लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी। कॉन्फिडेंस उनमें नहीं होता, कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए, उनके पेरेंट्स को चाहिए, उनके कोचेस को चाहिए। उसके बाद जो है आपका लैक ऑफ सोसाइटी, लैक ऑफ सेफ्टी, और सेफ्टी का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। बच्चे अपने आप को सेफ महसूस करें कहीं भी जाए, तो अगर वो अच्छा अपने आप को सेफ महसूस करेंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे और उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं। आप जब साइना नेहवाल और ये लोग मेडल जीत कर लाते हैं तो उन्हें करोड़ों रुपए दिया जाता है अपनी शान जाहिर करने के लिए। अगर इसका 50% अगर पहले ही दे दिया जाए और उन बच्चियों पर जो पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, उनके अंदर टैलेंट है, तो हम लोग इससे ज़्यादा मेडल लेकर आए और कई गुना ज़्यादा मेडल लेकर आए। अब मेडल जीत के जो एक गिने चुने आते हैं उनको आपने लाखों करोड़ों रुपए दे दिए, तो कौन सा बड़ा काम किया। आपको चाहिए कि पहले उनको मोटिवेट करें। आप वो एक मूवी आई थी, नाम तो बड़ा ख़राब सा था उसका, साला खड़ूस मूवी फिल्म, उसमें उसने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि इस खेल से अगर सियासत हटा दो तो गली गली में चैंपियन मिलेंगे। तो ये सियासत जो है, गंदी सियासत, और ख़ास तौर से एक नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द वुमेन, ये जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो इससे हमें चाहिए, हमें इस सब चीज़ों से किनारा करें और मोटिवेट करें अपने मुल्क की बच्चियों को, ताकि वो परफॉर्म करके लाएं। इसके बाद आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट उनका डेवलप करें। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, ये अगर आप इसी तरीके से लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में भी या शॉर्ट नोट में भी, तो आपको अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा, वो क्वेश्चन आंसर आपको तैयार करने हैं
और उसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो मैं दूंगा वो आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। बाकी कोई क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। गुड बाय एंड स्टे सेफ इन योर होम।